हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बैक नेक ब्लाउज की लेटेस्ट और न्यू डिज़ाइन को बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो बैक पार्ट है उसकी यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है और यहाँ पर अब हम पेपर पेस्टिंग लेंगे और पेपर पेस्टिंग के ऊपर वही डिज़ाइन को बना लेंगे जिस डिज़ाइन को हमने अस्तर के ऊपर बनाई है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन को बना लेना है और 1 इंच की दूरी पर इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब हम अस्तर के ऊपर इसी डिज़ाइन को पिन के साथ में सेट कर लेते हैं और उसके बाद में गले में यहाँ पर हम सिलाई को लगाते जाएंगे। तो बिल्कुल कॉर्नर से यहाँ पर आपको पूरे गले में पेपर पेस्टिंग के ऊपर सिलाई को लगाते जाना है। तो गले में यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा ली है। गले में सिलाई लगाने के बाद में अब हम साइड से और एक सिलाई को लगाएंगे। तो साइड से भी यहाँ पर आपको इस तरह से डबल सिलाई को लगा लेना है। सिलाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम मेन ब्लाउज के ऊपर सेट कर लेते हैं। तो 20 सेंटर पर यहाँ पर पिन को अटैच कर लेना है और उसके बाद में फिर गले में यहाँ पर सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर पूरे गले में यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में नीचे से हम कमर पट्टी पर आधा इंच की दूरी पर और एक सिलाई को लगा लेंगे और फिर इस तरह से इसे नीचे से कट कर लेना है। अब हम गले को भी अच्छे से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको आधा इंच की दूरी पर इसे कट कर लेना है और सभी तरफ पिन लगा ले सॉरी कट लगा लेना है और कट लगाने के बाद में फिर इसे यहाँ पर मैंने सीधा कर लिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सीधा करने के बाद में अब साइड से पिन लगाकर 5 नंबर की सिलाई से मैं जो अस्तर और जो ब्लाउज है उसे यहाँ पर मैं अटैच कर लूँगी, जोड़ लूँगी। अब हम नीचे की जो सिलाई है यहाँ पर हम आधा इंच की दूरी पर ही इस सिलाई को लगाएंगे क्योंकि इसके ऊपर हम लेस को अटैच करेंगे। तो देखिए अस्तर और ब्लाउज को यहाँ पर मैंने जोड़ लिया है। उसके बाद में जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा का है उसे अच्छे से फिनिशिंग के साथ में कट कर कर निकाल लेना है। तो कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब यहाँ पर हमने चौकोन कपड़ा लिया है और चौकोन कपड़े के यहाँ पर ट्रायंगल शेप में इस तरह से सभी डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। डिज़ाइन बनने के बाद में अब इसे अच्छे से एक जैसा कट कर लेना है। तो सभी ट्रायंगल्स को कट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए 6.5 इंच और 4 इंच इस तरह से मैंने एक कपड़ा लिया है और अब इसे मैं इस तरह से सीधे के ऊपर सीधे रखकर 3 तरफ से सिलाई को लगा लूँगी। तो यहाँ पर 3 तरफ से सिलाई को लगा लेना है और उसके बाद में यहाँ पर अब इसे हम सीधा कर लेंगे। सीधा कर लेने के बाद में जो एक साइड खुला है उसे इस तरह से फोल्ड कर कर इसे पैक कर लेना है। तो इसमें मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब हम दूसरे कपड़े को लेंगे और दूसरे कपड़े की लेंथ देखिए यहाँ पर मैंने 2 इंच और 1.5 इंच ली है और इस तरह से एक तिरछी लाइन खींचकर इसकी कटिंग कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर अब इसे हम दो दो साइड से सिलाई को लगाएंगे। तो दो साइड से मैंने सिलाई को यहाँ पर लगा लिया है। अब हम दूसरी इसमें भी सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों डिज़ाइन को सीधा कर लिया है। उसके बाद में एक के ऊपर एक रख लेना है और यहाँ पर एक सिलाई को लगा लेना है। तो सिलाई को यहाँ पर लगाने के बाद में इसे अच्छे से कट कर लेना है एक जैसा। उसके बाद में अब यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से डिज़ाइन कर लेना है इसकी वाली और फिर इसे ना यहाँ पर इस तरह से फोल्डिंग कर लेना है जैसे यहाँ पर मैं कर रही हूँ। और इस तरह से यहाँ पर देखिए मैंने किस तरह से किया है, ऐसे ही कर लेना है और उसके ऊपर एक सिलाई यहाँ पर लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा मोटा सा है तो यहाँ पर आपको ध्यान से ही सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से फ्लावर रेडी कर लिया है। अब हम देखिए इस फ्लावर को जो हमने फ्लावर बनाया है इसे हम साइड में रख लेते हैं और जो ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन है तो ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन को हम गले में अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ऊपर का बोट नेक का जो गला है, गोल गला है, वहाँ से इन डिज़ाइनों को अच्छे से सेट कर लेना है और इसी के ऊपर सिलाई को लगाते जाना है।
अब हम दोनों कॉर्नर को मिलाते हुए यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप से इसे अटैच कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो अलग अलग कोना था बीच सेंटर का वो ज्वाइन हो गया है। तो पूरे गले में ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। उसके बाद में इसके ऊपर हम लेस को अटैच कर लेंगे। तो पूरे गले में यहाँ पर इसी तरह से आपको लेस को लगा लेना है। तो यह जो लेस है मैं ऊपर के बोटनेक गले में ही लगा रही हूँ, नीचे की डिज़ाइन में नहीं लगा रही हूँ। तो लेस यहाँ पर हमारी लग चुकी है। अब हम लेस के ऊपर डबल सिलाई भी लगा लेते हैं, जिससे कि क्या होगा कि लेस अच्छे से पक्की हो जाएंगी। लेस को यहाँ पर लगा लिया है। अब हम पीछे के टक्स लगा लेते हैं। तो देखिए टक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब नीचे की कमर पट्टी में यहाँ पर हम लेस को अटैच कर लेते हैं। जो लेस हमने ऊपर के गले में लगाई है वही लेस यहाँ पर हम नीचे साइड में भी अटैच कर लेते हैं। लेस के ऊपर यहाँ पर डबल सिलाई को लगा लेते हैं। तो डबल सिलाई यहाँ पर लेस के ऊपर लगा ली है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या करना है, जो हमारे ब्लाउज का लुक है कुछ इस तरह से आ रहा है। तो जो हमने डिज़ाइन को तैयार किया था, रेडी किया था, तो इस डिज़ाइन को यहाँ पर हमें बीच सेंटर पर अटैच कर लेना है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो जैसे हमने पहली सिलाई लगाई थी वैसे ही दूसरी सिलाई उसी के ऊपर लगा लेना है। तो यहाँ पर हमने इस फ्लावर को अटैच कर लिया है। और फाइनली यहाँ पर जो बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन है वह कंप्लीट हो गई है। तो देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की साइड में मैंने लेस लगाया है और फ्लावर की डिज़ाइन तैयार की है, और ऊपर साइड में भी मैंने वही लेस लगाई है और उसी के साथ में ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन दी हुई है, जिससे कि जो ब्लाउज का लुक है और भी अच्छा दिख रहा है। तो फाइनली आप लोगों को बोट नेक ब्लाउज की पहली डिज़ाइन कैसी लगी है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। अब हम दूसरी डिज़ाइन को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है बैक साइड की। अब हम पेपर पेस्टिंग लेंगे और पेपर पेस्टिंग के ऊपर 4 इंच पर मार्किंग कर लेना है दोनों तरफ से। और मार्किंग कर लेने के बाद में देखिए अब इसे यहाँ पर इस तरह से हम डिज़ाइन को बनाते जाएंगे। तो डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। अब हम 1 इंच की दूरी पर इसी डिज़ाइन को कट कर लेंगे। तो जब भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करते हो 1 इंच की दूरी पर इसे कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने गले को कट कर लिया है। ये हमारी ऊपर की डिज़ाइन हो गई है। अब हम नीचे की डिज़ाइन के लिए देखिए इस तरह से बीच सेंटर निकाल लेंगे। दोनों का बीच सेंटर निकालने के बाद में यहाँ पर इस तरह से चौकोन शेप में डिज़ाइन को बना लेते हैं। तो देखिए कटिंग कर ली है। अब हम पेपर पेस्टिंग को कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग को कट कर लिया है। अब ब्लाउज को सीधा रखा है और उसके ऊपर अस्तर रखा है और उसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को रखा है। अब हम सबसे पहले गले में सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से फिनिशिंग के साथ में ही गले में सिलाई को लगाना है। तो सिलाई यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम कट करेंगे। तो आधा इंच की दूरी पर यहाँ पर आपको इसे कट कर लेना है। गले की कटिंग कर लेने के बाद में फिर इसे ना सीधा भी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर इसे मैंने सीधा कर लिया है। अब सीधा कर लेने के बाद में इसे मैंने फिर से उल्टा किया है और उल्टा करने के बाद में 5 नंबर की सिलाई से जो हमारा अस्तर और ब्लाउज है उसे यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगाकर इसकी कटिंग कर लेना है। तो देखिए ज़्यादा कपड़ा नहीं है, फिर भी जितना भी है उसे कट कर लेना है। अब हम यहाँ पर इस तरह से इसे डिज़ाइन बना लेना है। तो देखिए ऐसे ही यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को बना लिया है अलग से। और यहाँ पर अब हम गले में सिलाई को लगाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह की डिज़ाइन में हमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन है सेम वैसे ही डिज़ाइन आना चाहिए। तो पूरे गले में यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे और कटिंग लगाने के बाद में छोटे छोटे कट लगाकर फिर इसे यहाँ पर मैंने सीधा कर लिया है। अब जो गले में से जो कपड़ा बचा था उसी के यहाँ पर अब हम डिज़ाइन को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं 2 तरफ से सिलाई को लगा लूँगी। तो 2 तरफ से सिलाई लगने के बाद में इसे मैंने सीधा कर लिया है और अलग से यहाँ पर मैं छोटे छोटे लटकन तैयार कर लिए हैं और उसे इसके बीच में यहाँ पर इस तरह से फंसाएंगे और ऊपर से यहाँ पर
इस तरह से इसे सिलाई के साथ में पक्का कर लेंगे। पक्का कर लेने के बाद में इसे ऊपर साइड से फोल्डिंग कर लेना है और कुछ डिज़ाइन हमारी इस तरह से रेडी होगी। उसके बाद में अब हम ऊपर के गले में लेस को लगा लेते हैं। तो लेस देखिए यहाँ पर मैं 1.5 इंच की मार्जिन छोड़कर लेस को लगा रही हूँ और लेस को डबल सिलाई से कंप्लीट कर लिया है। अब हम पीछे के टक्स भी यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से हम कमर पट्टी को लगाएंगे। तो एक सिलाई यहाँ पर लगा ली है, उसके बाद में डबल सिलाई के बाद में यहाँ पर फोल्ड करते हुए कमर पट्टी को तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए जो हमने डिज़ाइन को बनाया था उसके ऊपर यहाँ पर अब हम बटन को अटैच कर लेते हैं। बटन को यहाँ पर सुई धागे से अच्छे से पक्का कर लेना है और पक्का कर लेने के बाद में 20 सेंटर पर यहाँ पर इसे अच्छे से अटैच कर लेना है। तो देखिए मैं यहाँ से मैंने धागे को कट नहीं किया है। अब मैं यहाँ पर इसे अच्छे से पक्का कर लूँगी और देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से जो हमारा गले में से कपड़ा बचा था उसी से हमने डिज़ाइन को बनाया है और यहाँ पर हमारी दूसरी डिज़ाइन बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम तीसरी डिज़ाइन को बनाएंगे। तो देखिए इसकी यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, ऐसे ही यहाँ पर आपको करते जाना है। अब हमने ब्लाउज के ऊपर अस्तर रखे हैं और अस्तर रखने के बाद में देखिए अब हम इन डोरी का यूज़ करेंगे। तो जो हमारा कॉर्नर आएगा उसी के बीच में यहाँ पर आपको डोरी को अटैच कर लेना है और एक डोरी को यहाँ पर नीचे में अटैच कर लेना है। अटैच कर लेने के बाद में गले में यहाँ पर जैसे हमारा चौक का निशान है सेम उसी के ऊपर यहाँ पर सिलाई को लगाते जाना है। अब हम नीचे से भी कमर पट्टी में सिलाई को लगा लेंगे। दोनों तरफ से आपको ऐसे ही सिलाई को लगाते जाना है। तो पूरे गले में यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे जिसके 2 पार्ट रेडी हो जाएंगे। 2 पार्ट रेडी हो जाने के बाद में फिर इस तरह से कट लगाएंगे और फिर इसे सीधा कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे दोनों पार्ट को सीधा कर लिया है और सीधा कर लेने के बाद में अब हम गले में प्रेस सिलाई को लगाते जाएंगे। प्रेस सिलाई को इसी तरह से पूरे गले से लेके कमर से लेके पूरे शोल्डर तक लगा लिया है और कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर देखिए 3 इंच का कपड़ा कट कर लिया है, 3 इंच चौड़ाई और 3 इंच लंबाई में। अब इसे फिर से फोल्ड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैं किस तरह से कर रही हूँ, ऐसे ही यहाँ पर आपको गोल राउंड शेप में यहाँ पर तैयार कर लेना है सभी डिज़ाइन को। तो देखिए यहाँ पर अब हम इन जो गोल डिज़ाइन को हमने कट किया है इसी के हम लटकन तैयार कर लेंगे। तो किस तरह से मैं कर रही हूँ ऐसे ही कर लेना है। तो एक लटकन यहाँ पर मैंने बना लिया है, सेम वैसा ही लटकन हम एक एक डोरी में 3-3 लटकन को बनाते जाएंगे। तो एक डोरी में यहाँ पर मैंने 3 लटकन को बना लिया है। अब हम दूसरे डोरी में भी 3 लटकन को बनाएंगे। लटकन बनाने के बाद में पीछे के टक्स लगाकर इस तरह से उसके ऊपर लेस को अटैच कर लेना है। तो लेस को यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है और इसी तरह से दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। और जो हमारे ब्लाउज की डिज़ाइन है तो यह जो डिज़ाइन है बोट नेक की डिज़ाइन ही है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह से लटकन बनाना बताया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को 3 ब्लाउज की डिज़ाइन बताई है और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नई नई वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।